और बात की जाए अश्विनी चौबे की, तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं में अश्विनी चौबे का नाम शुमार होता रहा है और उनका टिकट कटने के बाद से वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, सियासत भी हो रही है। अब उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद एक बार फिर से बिहार के अंदर सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिला, इसका उन्हें गम नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद इसके पीछे जो षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं उनका वह खुलासा जरूर करेंगे। बड़े बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं अश्विनी चौबे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अश्विनी चौबे ने साफ साफ कहा है कि उन्हें गम नहीं है, लेकिन षड्यंत्रकारियों के नाम की घोषणा वो जरूर करेंगे, पर्दाफाश करेंगे। क्या कुछ मायने हैं इसके? बात करें गम नहीं है वाले बयान पर, तो ये बिल्कुल ही मतलब अतिशयोक्ति होगी कि उन्हें गम नहीं है। गम बिल्कुल है, क्योंकि किसी का टिकट नहीं कटता। जो तमाम जो बड़े चेहरे जिनका नाम लिया जाता था कि संभावित वैसे चेहरे जिनका टिकट कट सकता है, उसमें राधा मोहन सिंह का नाम था जिन्हें टिकट मिल गया। आड़ा के आर.के. सिंह का नाम था जिनको टिकट मिला है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का यह माना जा रहा था कि इस बार बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें टिकट मिल गया है। इस बीच अश्विनी चौबे का नाम कट जाना एक काफी उनके लिए परेशानी वाली बात है। हालांकि वो जरूर बोल रहे हैं कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन जो बयान उनका आया है कि मैं चुनाव के बाद जो षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है उसका खुलासा करूंगा, और अभी नामांकन नहीं हुआ है। उदय, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, इसलिए बहुत कुछ बाकी है। अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान दे रहे हैं कि आप कहीं से भी घबराइए नहीं और आप डटे रहिए। यानी कि अभी नामांकन नहीं हुआ है, यानी कि अब अगर कहीं अश्विनी चौबे को फिर से टिकट न मिल जाए, और जो मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला है, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं बीजेपी से, उनका टिकट कहीं न कट जाए। ये एक बड़ा सा मैसेज है अश्विनी चौबे की तरफ से। और एक बक्सर में जिस तरह से अश्विनी चौबे लगातार काम कर रहे थे और पिछले 5 साल से 10 वर्षों से वो लगातार वहां सांसद हैं, और इसके बाद जिस तरह से उनका टिकट कटा है, और एक हारे हुए विधायक को जो 2020 में गोपालगंज के बैकटपुर से चुनाव लड़े थे मिथिलेश तिवारी, उनको जब टिकट मिल गया। हालांकि भाजपा ने पूरी कोशिश की है कि एक ब्राह्मण के जगह पर फिर ब्राह्मण को टिकट दिया गया है, लेकिन लगातार अश्विनी चौबे चुप थे। लेकिन पिछले 72 घंटे में अश्विनी चौबे काफी मुखर हुए हैं और सीधा हमला बोलने लगे हैं कि मैं जो षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है उनका नाम मैं उजागर करूंगा या फिर मैं उनका खुलासा करूंगा। तो इसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अश्विनी चौबे काफी परेशान है, और जो उनके वर्कर है वो भी परेशान है कि अचानक से अश्विनी चौबे का जब नाम कट जाता है, वो भी उस दौर में जब किसी और बड़े चेहरा का नाम नहीं कटता है। और अश्विनी चौबे काफी पुराने नेता है भाजपा में, और वो संघ से जुड़े हुए नेता हैं, और ब्राह्मण में वो काफी प्रचलित हैं। और एक समय था जब अश्विनी चौबे के बयान के सामने किसी का बयान नहीं चलता था, और गिरिराज सिंह वगैरह उनके बाद के नेता हैं, और शारीरिक रूप से काफी स्वस्थ हैं। अगर उदय बात की जाए कि कहीं कोई उनको परेशानी नहीं है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, तो एक दर्द है जो अश्विनी चौबे का छलका है, और क्या कुछ होगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना है कि अश्विनी चौबे अब दर्द में है। बिल्कुल, अश्विनी चौबे दर्द में है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका नुकसान ब्राह्मण वोटों को लेकर देखने को मिलेगा क्या बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी ने इससे पहले ही तमाम पहलुओं पर गौर किया ही होगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी एनालिसिस करती है और उसके बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा या सीट की घोषणा करती है। लेकिन जिस तरह से अगर अश्विनी चौबे नाराज हैं और नाराजगी जिस तरह से उनकी बयां हो रही है, हालांकि वो शीर्ष नेतृत्व पर भले ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो उम्मीदवार जो चुना गया है मिथिलेश तिवारी, उनसे उनकी कोई खास अच्छी मतलब दोस्ती भी नहीं है। और अगर मिथिलेश तिवारी के साथ में अश्विनी चौबे बक्सर में घूमते हुए नहीं पाए जाएंगे, अगर दिखे नहीं जाएंगे कि अश्विनी चौबे और मिथिलेश तिवारी साथ में कैंपेन कर रहे हैं, तो फर्क तो पड़ सकता है उदय। और क्या कुछ फर्क पड़ेगा, हालांकि वोटर कितना मूव ऑन करेंगे, कितना चेंज होंगे, कितना किसको वोट करेंगे, ये तो वोट वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अश्विनी चौबे का जिस तरह का बयान आ रहा है और जिस तरह से वो अपने मुखर हो रहे हैं बोलने में, और अगर अश्विनी चौबे को भाजपा मना नहीं पाती है, अगर अश्विनी चौबे को किसी तरह से एकोमोडेट करना है इसको लेकर के अगर नहीं कर पाती है, तो वो अगर बक्सर में नहीं घूमते हैं मिथिलेश तिवारी के साथ, या मिथिलेश तिवारी के पक्ष में वोट नहीं मांगते हैं, कैंपेन नहीं करते हैं, तो ये साफ देखे समझा जाएगा कि अश्विनी चौबे नाराज हो गए हैं और वो बिल्कुल अपने जो पार्टी का नेतृत्व का जो निर्णय है उसके खिलाफ में है।
चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या अश्विनी चौबे को बीजेपी की तरफ से कोई आश्वासन दिया जाएगा, उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाएगी? ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी।